कभी सोचा है हमारी थाली में जो रोटी और चावल आता है वो सिर्फ अनाज के दाने नहीं हैं, वो असल में ऊर्जा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पर ये दाने खेत से हमारी मेज तक का सफर तय कैसे करते हैं? अच्छा, चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है धान जिसे पानी में रहना पसंद है और दूसरी तरफ है बाजरा जो खिलखिलाती धूप में ही खुश रहता है। तो सवाल ये उठता है कि दो इतनी जरूरी फसलें इतनी अलग कैसे हो सकती हैं और इन्हें उगाने के लिए आखिर क्या-क्या करना पड़ता है। तो बात करते हैं दुनिया के सबसे जरूरी फूड सोर्स की, यानी अनाज वाली फसलें। चावल, गेहूं, मक्का, ये वो फसलें हैं जो दुनिया की अरबों की आबादी का पेट भरती हैं। असल में ये अनाज एनर्जी के छोटे छोटे पावर हाउस हैं। इनमें 70 से 77% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरते, बल्कि हमें दिन भर की भागदौड़ के लिए एनर्जी भी देते हैं। लेकिन किसी भी फसल की कहानी बीज बोने से काफी पहले शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत होती है सही माहौल बनाने और जमीन को तैयार करने से। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हर फसल का ना अपना अपना मिजाज होता है। जैसे धान एक खरीफ फसल है, मतलब इससे मॉनसून के मौसम में गर्मी और ढेर सारी नमी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है गेहूं, जो एक रबी फसल है, जिसे उगने के लिए ठंडा और सूखा मौसम पसंद है। मौसम का यही फर्क भारत की खेती को इतना विविध बनाता है। और सिर्फ मौसम ही नहीं, मिट्टी भी बहुत मायने रखती है। हर फसल की अपनी पसंदीदा मिट्टी होती है। धान को चिकनी मिट्टी पसंद है, जो पानी को पकड़ कर रखे, जबकि बाजरे को रेतीली मिट्टी चाहिए ताकि पानी आसानी से बह जाए। ये छोटी छोटी बातें ही एक किसान की सफलता की नींव होती हैं। धान का खेत तैयार करना तो एक पूरी कला है। इस प्रोसेस को पडलिंग कहते हैं। इसमें पहले खेत की जुताई होती है, फिर उसे पानी से लबालब भरकर कीचड़ जैसा बना दिया जाता है और फिर उसे एकदम समतल किया जाता है ताकि हर एक पौधे तक बराबर पानी पहुंचे। वाकई बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, तो खेत तैयार हो गया, अब अगला कदम क्या है? अब आता है बुआई का असली विज्ञान। ये सिर्फ जमीन में बीज डालना भर नहीं है, इसके पीछे भी एक तकनीक और बहुत सटीकता होती है। आज के किसान सिर्फ पुराने पारंपरिक बीजों पर निर्भर नहीं हैं, अब आती है उन्नत किस्में। ये वो बीज हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया है ताकि पैदावार ज्यादा हो, फसल बीमारियों से लड़े और हर तरह के मौसम को झेल सके। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे सालों की रिसर्च और मेहनत है। धान की पूसा 33 हो या गेहूं की राज 3077, हर किस्म को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। सच तो ये है कि इन्हीं किस्मों ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खेती में कहते हैं टाइमिंग इज एवरीथिंग। खरीफ फसलों को मॉनसून की शुरुआत यानी जून-जुलाई में बोया जाता है ताकि उन्हें बारिश का पूरा फायदा मिले, और रबी फसलों को सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर-नवंबर में। सही समय पर बुवाई मतलब आधी फसल तो वैसे ही पक्की हो गई। अच्छा, एक और बड़ी टेक्निकल सी चीज है बीज दर। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है कि 1 हेक्टेयर खेत में कितना बीज डालना है। अगर बीज कम हुआ तो खेत खाली रह जाएगा, और ज्यादा हो गया तो पौधों में ही जगह और पोषण के लिए लड़ाई होने लगेगी। जैसे गेहूं के लिए ये मात्रा 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर तय है। सब कुछ नाप तौल कर होता है। लेकिन बीज बो देना ही काफी नहीं होता। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, जब फसल को हर तरह के खतरों से बचाना होता है। सोचिए, एक किसान को कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। एक तरफ खरपतवार हैं जो फसल का खाना चुरा लेते हैं, फिर कीड़े हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, और ऊपर से पानी और पोषक तत्वों की कमी का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। इन सब से निपटना एक लगातार चलने वाला काम है। पानी देना जरूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन कब देना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। गेहूं की फसल में कुछ खास स्टेज होते हैं, जैसे कि जब जड़ें जम रही हों या जब दाना भर रहा हो। उस वक्त पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक भी जरूरी सिंचाई छूट गई तो पूरी पैदावार पर असर पड़ सकता है। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत, देखभाल और चिंता के बाद आखिरकार वो वक्त आता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, कटाई का समय। और जो नतीजा मिलता है वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। जैसे कि हाइब्रिड मक्का, प्रति हेक्टेयर 80 क्विंटल तक की पैदावार। सोचकर देखिए, 80 क्विंटल, ये है आधुनिक खेती की ताकत। और यही कहानी गेहूं के साथ भी है।
सही किस्मों और अच्छी देखभाल से प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। यही वो मेहनत है जो पूरे देश की रोटी की टोकरी को हमेशा भरा रखती है। और आखिर में हमारा धान। आज की तकनीक से 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल तक धान उगाया जा सकता है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से अरबों लोगों का पेट भरता है। ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं। तो ये थी कहानी बीज से लेकर हमारी थाली तक की। ये एक ऐसी नियम पुस्तिका है जिसमें सदियों का ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों शामिल हैं। ये तरीका आज हमारा पेट भर रहा है, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि बदलते वक्त के साथ खेती का अगला पन्ना कैसा लिखा जाएगा।